Today we read the tenses. आ बात आज तक थे बहुत सारे चैनल पर सुनी मुझसे, पर मैं थाना इसको कुछ पढ़ाने लगा करूँ जो को बागड़ी के अंदर टेंसेस समझा सको और बता सको, क्योंकि मेरा जिसे बागड़ी भैया आज तक टेंस आया हो। तो मेन मकसद वही है कि टेंस में थोड़ा समझ लो, क्योंकि मेरा मानना है टेंस इंग्लिश को एक हार्ट है, दिल है, जो कहना बाकी इसका, और हार्ट के बिना बंदो चल रहा है तो इंग्लिश भी टेंस के बिना बिल्कुल पहुंच जाता है। टेंस पहली बात जी, टेंस को है कि टेंस है कुछ नियम्स, कुछ रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन। सर बात क्या है कि टेंस है रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन। रूल्स ने आपा हिंदी के अंदर केवा नियम जगह जनरली कोई फॉर्मूला है ऑफ इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वाक्य, फॉर्मेशन बनना या बनाना। क्या है? टेंस एक रूल्स है जो इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, अपने को मदद करते हैं, उनको हम टेंस कह देते हैं, बनाना टेंस कहते हैं जी। सर टेंस पढ़ने के लिए अपन थोड़ी चीज पढ़नी पड़ती है, सेंटेंस हो जाएगी जी। हिंदी का तरफ शुरू पढ़ता है यहाँ, हिंदी की सारी छोटी इकाई वर्ण हुआ। जब दो वर्ण जुड़ा है तो एक शब्द बना जी, एक शब्द बना। जब शब्द जुड़े तो एक वाक्य बना, और वाक्य ना पाए इंग्लिश में सेंटेंस के जी। आप बात क्यों कराने लग रहे हो? मैं तो टेंस करना, मैं सेंटेंस कौन करना है। इन बात में समझ ज्यादा थोड़ी सी बात की गहराई के अंदर जाना पड़सी के बात जी। सेंटेंस को है क्या है जी? सेंटेंस शब्द अगर जुड़े अगर सर सेंटेंस बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा, तो मैं आज एक बात लिख दूं, इज रोहिताश प्लेइंग। इज रोहिताश प्लेइंग। मैं तीन शब्दां जोड़ दिया, मेरा एक सेंटेंस की कंप्लीट हो गया ना जी। वो एक सेंटेंस कंप्लीट होनी हो, क्यों होनी हो? क्योंकि वो कोई अर्थ कौन बना, मीनिंग कौन नहीं बना। ठीक है जी। मीनिंग ना बने तो इन अंदर वो सेंटेंस कौन बना। अगर मैं ये लिख दूं रोहिताश इज प्लेइंग, तो क्या एक सेंटेंस है? हाँ जी, वो सेंटेंस है, वो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। और वो यूं एक शब्द हम चल रहा है जब दो वर्ण वर्णन इंग्लिश में अल्फाबेट के लिए जब अल्फाबेट जुड़ा है, एक ज्यादा अल्फाबेट जुड़ा है तो एक शब्द बना है, एक वर्ड बना है, जगह नाम वर्ड जुड़ गए और वाक्य बन गए। और वर्ड ने हिंदी में शब्द के वैसा ध्यान में उसी, लेकिन सर एक कंफ्यूजन हुआ है, क्या हुआ है कि सर एक तो है WORD और एक है WORLD वर्ड, दोनों में फर्क हो गया। वो तो सर एक शब्द हुआ और एक को विषय हुआ। इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखियो, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी मीडियम का जगह विद्यार्थी हो है, बात थोड़ी सी इन चीज में दिक्कत आ रहा है, बाकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, स्पेशली बाहर बच्चा ना तरह जगह अंदर टेंस आता है, टेंस थोड़ा सा वो बहुत इजी सा टेंस हुआ है, जगह आप समझ सकते। हम बात आ रहा है बात आ रहा है कि मैं दो तीन सेंटेंस लिखूं, राम खेलता है, राम खेलता था, राम खेल रहा है, राम खेल रहा था। सर मैं चार सेंटेंस लिख दिया। अब आपने हैबिट की है, आप इंग्लिश बनाने चाहते नहीं, जब आप एक इंग्लिश बनाना, राम इज प्लेइंग। जब मैं चार सेंटेंस लिखा और मैं इंग्लिश बना दी, राम इज प्लेइंग। अब मुझे एक बात बताओ कि आप अगर चार सेंटेंस बना दिया अलग, तो
अंग्रेजी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है। अगर हिंदी के अंदर आप अगर एक ही सेंटेंस ना आप चार बारी बना लगा, चार अलग अलग सेंटेंस बना लगा, तो इंग्लिश अंदर भी कोई चार अलग सेंटेंस कौन सी आ दिक्कत हुआ सारा अंदर। राम खाता है, राम इज ईटिंग। राम खाता था, राम इज ईटिंग। राम खा रहा है, राम इज ईटिंग। राम खा रहा था, राम इज ईटिंग। अपनी सारा मोटी दिक्कत सिर्फ आई बात ही है कि अब हम इस प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दें। और बाकी आपने एम वाला तो कोई सवाल ही पैदा हो नहीं रहा, आपा तो इस जगह आईएनजी फॉर्म लगानी है। सर आप आपको ध्यान में अब बात आ है सर भी दिक्कत कर जाए सर टेंस हुआ है कि टेंस अपन बदल आगे इस टेंस के है सेंटेंस के जी सर सेंटेंस के अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज और बतानी क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में ऑफ टॉपिक हो गया। सेंटेंस एक सेंटेंस समझा लो जी सेंटेंस आप बनाओ सीधे सेंटेंस किया बना और सेंटेंस के अंदर हुआ है कि किया बना और अर्थ भी बदल गया। लेकिन सब सेंटेंस का कुछ मन टाइप समझना कुछ टाइप समझना देखा अंदर इंग्लिश है हिंदी के अंदर थे प्रकार के या आप भेद के देवाई ठीक है। अब आन टाइप्स के भेद के थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है कि सेंटेंस कितना टाइप का निकल सके सेंटेंस कितना टाइप का निकल सके। मेरे हिसाब तो सर एक सेंटेंस निकल सके पॉजिटिव और एक सर निकल सके नेगेटिव एक निकल सके सर इंटरोगेटिव। सर आप पढ़ा नहीं तो मन का तो मर्जी पढ़ा दिया तो मैंने हमेशा सर पढ़ाता है हर कोई चीज हरकड़ी पढ़ाई। लेकिन सर मैं थोड़ा सा हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा और तान थोड़ी सी ना भी एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। सर पॉजिटिव के पॉजिटिव मानी सकारात्मकता पॉजिटिविटी और नेगेटिव नकारात्मक इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। सर कैसे सर एक सेंटेंस है राम खेलता उसके अंदर काम हो रहा है मानी एक सेंटेंस के अंदर तो काम हो रहा है। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं राम नहीं खेलता है राम नहीं खेलता मानी उसके अंदर एक नेगेटिविटी है मानी वो कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं लग जाए नोट लग जाए नो लग जाए तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक इसके अंदर मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी मैं बताने की ज्यादा लोड को नहीं होगी क्योंकि इंटरोगेटिव राम क्या खेलता है तुम क्या कर रहे हो ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सर इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ इसके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं कुछ सब टाइप्स माने इसके भी कुछ भेद होते हैं। मैं जनरली बता देता हूं कि इसके क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है सर सिंपल इंटरोगेटिव और एक हो सकता है सर डबल इंटरोगेटिव। दो तरीके के मेरे सब टाइप्स निकल सकते हैं सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ये जब मैं आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स कराऊंगा तो उसके साथ मैं आपको ये करा सकता हूं और मैं कराऊंगा। मैंने सेंटेंस का बता दिया सेंटेंस के क्या टाइप होते हैं। बात आ रहा है कि टेंस अब हम अपना पूरा टॉपिक जो मेन टॉपिक है नहीं पर चला कि टेंस वे है टेंस ना पा किया सॉल्व करना है कि सर मैं पढ़ता है यहां कि टेंस का 3 टाइप हुआ टेंस का 2 टाइप हुआ टेंस का 12 टाइप है। सर जितना भी सर बताए हुए थे ना आज तक बार में गलत कौन ठहराऊं कि नहीं मैं दिखाना कि अगर इनका 12 टाइप से लग रहा है तो 12 याद है तो फिर 12 याद करो 2 याद है तो 2 करो 1 करो थाने बस सिर्फ कांसेप्ट क्लियर करना है इनकी बात में समझनी है इन बात की कह रहे हैं समझनी है कि टेंस हुए कि टेंस का प्रकार के अपन बस बात मतलब है अपन भी बात मतलब कोनी टेंस कितना प्रकार का हुआ टेंस क्या हुई है भी बात मतलब कोनी अपन टेंस समझना है कि टेंस का प्रकार हुआ कि जी टेंस का मेरे हिसाब हूं जहां तक मैंने एक सर पढ़ा तो मन ही यहां समझायो कि टेंस का 2 ही प्रकार में आसानी तरीका याद हो उसका वर्क और टाइम वर्क और टाइम। राम खेलता है राम खेलता ओ मैं एक वाक्य लिखा है ये वाक्य एक सेंटेंस लिखा है इन अंदर दो चीज हो गई एक तो काम हो रही है एक तो वाक्य काम बता रही है वो जगह अंदर कुछ काम हो रही है वो कुछ आधो हो रहा है कुछ चल रही है वो कुछ परफेक्टली हो भी जाएगा और कुछ है वो एक चीज बतावेगी समय मानी एक तो बताया जाएगा काम और एक बताया जाएगा समय। मेरे हिसाब में 2 टाइप बना दूं एक ना बना दूं काम और एक ना बना दूं समय।
मानी इंग्लिश के अंदर आना पके देवा काम ना पके देवा वर्ब और टाइम ना के देवा समय जी। अब समय की बात कर ले, क्यों वो मेरे साथ इजी टॉपिक लगा है तो सारा ध्यान से तीन तरीके का समय हो उसका, एक तो देखो बीत गयो, एक देखो जाने लग गया, एक देखो आगे आ गया। तीन तरीके को आपने कहना समय हो उसका या हुआ भी है बाकी इसका तीन तरीके का समय होगा जिसके अंदर आप इंग्लिश में कहना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सर तीन तरीके का समय निकल के आ गया मेरे पास, तीन तरीके का समय मेरे पास निकल गया। अब बारी आ है वर्क की। सर अब बारी आ है वर्क की। सर मेरे हिसाब से वर्क में तीन टाइप को बना लूं, और एक तो खामा खामा एक ग्रामर को रूल है तो अगर पढ़ना पड़ सी, बाकी को भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है, लेकिन वो आप केस का एक तरीका बहुत ज्यादा रेयर यूज भी केस का माने कम यूज केस का रेयर ना पाके कम जकी चीज पर जाती है पर कम मिले मानी थे कम पढ़ो बहुत ही रेयर पढ़ो। ठीक है जी। पहले indefinite, दूसरा लिख दूं जी मैं continuous, तीसरा लिख दूं perfect, चौथा लिख दूं perfect continuous। मैं चार वर्ग लिख दिया जी, चार वर्ग लिख दिया जी, चार वर्ग लिख दिया। अब पहले पर बात करूं मैं indefinite जी। indefinite हो गया indefinite इसो काम उसका है आपा एक बात के वहां डेफिनेटली आई डू डेफिनेटली मानी मैं ये पक्का करूंगा, इसके अंदर कोई आशंका नहीं है, मानी इसके अंदर कोई नहीं है, मेरा तो ये काम है। डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, एक तरीके से मैं कह सकता हूं पक्का, मानी के अंदर 100% काम करने की क्षमता है, मानी वो काम को 100% हुआ तो इन आपा के डेफिनेट जी। ठीक है। फिर सर इंडेफिनिट में इंडेफिनिट अपोजिट है, तो विलोम शब्द है डेफिनेट को इंडेफिनिट बानी सर इंडेफिनिट। सर मैं आज तक पढ़े होगा नहीं कई बच्चा के है कि आज तक ही SIMPLE आज सिंपल सिंपल नाम को इनके बारे टीचर्स पढ़ावा है तो ज्यादा सिंपल नाम है भी कौन छोटा जब सिर्फ डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता पक्का, इनडेफिनेट का मतलब ये तो नहीं है भी ये काम होगा ही नहीं, वो काम हुआ ही तो ना जी, वो काम हो भी सके, लेकिन ये आशंका सिर्फ 50% है, मानी वो 50% कंसिस्ट करे भी वो काम हुआ है। मानी एक काम तो अपन शो है तो जिंदगी के अंदर अपन ध्यान को नहीं है भी पक्को ही हुआ कोई हुआ को, या अपन केस का भी अपन आज आशंका है कि शाम में शायद मैं खेलूंगा तो एक आशंका हो काम है। ठीक है जी। वो तो जो डेफिनेट कंटीन्यूअस 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 मन सानो इजी लग गया, सानो आसान लगा, थाने भी आसान लाग तो ही होसी कि एक काम है जी वो पास्ट के अंदर चलने लगा, मानी भूतकाल के अंदर चलने लगा, जो चाल ना लग जी। मैं कल शाम ने खेलने लाग रही हूं, मैं आज खेलने लाग रही हूं, मैं कल शाम ने खेल रहा हूंगा, मैं कल शाम ने खेलूंगा पक्को। ठीक है जी। मानी के अंदर कंटीन्यूअस कंटिन्यूटी होगी काम के अंदर, उसको अपने कहते हैं कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट जी। अब परफेक्ट वर्ड से परफेक्ट शब्द से पता लगता है ये तो पक्का है, इसके अंदर कोई आशंका वाला काम नहीं है, ये तो पक्का ही होगा या हुआ था या होगा पक्का के फ्यूचर में। और परफेक्ट कंटीन्यूअस तो जब मैं थोड़ी स्ट्रक्चर्स पर चलाऊंगा तो इनमें थोड़ा और क्लियर कर दूंगा, बाकी ये ग्रामर का रूल है जो को थोड़ा कम यूज हुआ है, मानिए मैंने एक तरीका को रेट यूज किया इसका, लेकिन ये होनी भी इंपॉर्टेंस होनी टेंस तंत्र पहला भी कहती हो भी टेंस एक मनुष्य को दिल में वो रोल अदा कर रहा है इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी। तो बात समझी वर्क का टाइम सुना इतनी चीज माने क्या समझाई, मैं इतनी चीज ही खातर समझाई बिकॉज़ सिंपली एक ही काम करना है जी। पास्ट में सारे काम मल्टीप्लाई कर देना जी, पास्ट में सारे काम मल्टीप्लाई कर देना, प्रेजेंट में सारे काम मल्टीप्लाई कर देना, फ्यूचर में सारे काम मल्टीप्लाई कर देना। तो आपने कहना टोटल 12 टाइप निकल गया जी, 12 टाइप किसा किसा देखो जी। प्रेजेंट indefinite present continuous present perfect और present perfect continuous।
जी 4 टाइप में प्रेजेंट का निकल के आ गया। अब मैंने एक काम और करना है, क्या काम करना है, प्रेजेंट में मिटा के 4 निकल के आ गया, प्रेजेंट में मिटा के काम सारा पास्ट पास्ट करते हैं। जी पास्ट का 4 टाइप निकल के आ गया जी। एक काम और करना है जी, क्या काम करना, फ्यूचर। फ्यूचर लिख तो लेना है और फ्यूचर के साथ ही अपना 12 टाइप निकल गया। क्या काम करियो, मैं काम ना आपकी दिन स्थिर रखियो, बस बन आ गया, सिर्फ मैं आपको टाइम लगा दोगे, अलग अलग टाइम एक एक बारी सारा नंबर लगा दियो, मेरे कन टोटल 12 टाइप निकल के आ गया जी। ठीक है जी। अब मेरे सामने पहला काम किया है कि मैं प्रेजेंट हूं, आप एक बार प्रेजेंट कर लिया तो पास्ट करना बहुत ही आसान है इसी अपने लिए। चलो आप प्रेजेंट का चालू करो। प्रेजेंट फर्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट जी। मैं तुम्हें वाक्य बताया कुछ प्रकार का, एक तो बतायो पॉजिटिव, एक बतायो नेगेटिव, एक बतायो इंटरोगेटिव। मैं जी सिंपल इंटरोगेटिव बतायो एक बतायो डबल इंटरोगेटिव। मैं 4 था सेंटेंस बताया, तो सर 4 सेंटेंस की 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हुएगी, क्या होगी अलग अलग, दिमाग खराब हो जाए। सर इन हो गया, मैं थोड़ा सा एक कांसेप्ट और बता दूं, इन कारण थोड़ा सा पहला कांसेप्ट बता दूं। सर 2 कांसेप्ट है, आप हमारा करते हैं 2 टाइप बन गया किंगा टेंस का, तो आप थोड़ा सा एक ट्रिक बना लें, थोड़ी सी जब हम अपन स्ट्रक्चर्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्या कांसेप्ट बनावा जी, एक बना दूं जी कांसेप्ट ऑफ टाइम, एक बना दूं कांसेप्ट ऑफ वर्क। सर जी 2 कांसेप्ट बना दिया जी। क्या अब देखो मैं क्या करूं, मैं 3 कॉलम बना दिया जी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या करना है, मैं सिर्फ ही तो एक काम करूंगा, इन अंदर डू डज डिड is am are was were has had और फ्यूचर के अंदर सिर्फ है will है। सर आप बात क्या लिखी जी, आ बात मैं थाने एक अलग ही तरीके से समझाऊंगा। मैं इन अंदर भी 3 कॉलम बना दूंगी, एक मैं लिख दूं जी इंडेफिनिट, वर्ग अपना 3 प्रकार का होता है, जो तो ग्रामर को रूल वजन में 3 लिख दूं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। इन अंदर लिख दूं जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सागर आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं तने एक एग्जांपल करके दिखाऊं, राम इज प्ले, और मेरे को एक सेंटेंस है, तो मेरे को देखो वो एक सेंटेंस है, मैं इनके काम करना है कि मैं पता लगाना है भी वो किस टाइप का सेंटेंस है, प्रेजेंट को पास्ट को फ्यूचर को। मैं सेंटेंस चालू बोल रहा हूं, सिर्फ एक चीज था सामने लिख दी, भी पता लगाना है। मैं सबको पहला ये देखूं भी सबको पहले मैं हेल्पिंग वर्ब देखूं, हेल्पिंग वर्ब की केवा आंसर ये जितनी भी आंसर ना पा केवा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और अन के मापा मेन वर्ब। ठीक है जी, मैं सारा पहले हेल्पिंग वर्ब देखूं, टाइम देखने का, तो मैं देखो इज जी, मन इज घटा ला दियो, प्रेजेंट का कॉलम में ला दियो जी, इज मन प्रेजेंट का कॉलम में ला दियो, तो मैं कह दियो भी वो तो सर प्रेजेंट है, मैं लिख दियो जी वो तो प्रेजेंट है। अब मैंने एक काम और करना है जी, क्या करना है, मैंने टाइम भी ध्यान लगाना है कि वो किस प्रकार को है, तो मैं क्या करूं, वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म आ गया आईएनजी लागेड हो जी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही
और सके आईएनजी लागेड़ो आ चीज में देख लिए बेटा आ चीज बन दी इन कंटीन्यूअस मैं क्या लिख दियो कंटीन्यूअस सर आ बात तो समझ मारा होगी क्या होगी मैं टाइप तो करे एक मैं टाइप पहले ध्यान लगा लियो क्या टाइप ध्यान लगा लियो सिर्फ दो कांसेप्ट्स के जो दो ट्रिक मान लो दो कांसेप्ट मान लो बस हम मध्य रखना है और आपनो मैं सिर्फ पता लगा लियो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को सेंटेंस आपा बिना टेंस करे सिर्फ दो चार रटड़ा वाले ना अपन सिर्फ पता लग जावे कि आपने किशोर टेंस करो कितनी मोटी बात है कि दो चार रटड़ा है और अपन ध्यान रखियो जी टेंस को किशोर है ठीक है इतनी बात समझा गई अब हम मेन टॉपिक पर हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट इनकी पहचान है कुछ ता है ती है ते है कुछ पहचान है ता है ती है और ते तीन पहचान है वो सब ये लिखियो मैं बताऊं राम खेलता है सीता खेलती है वे खेलते हैं जब ईशो कुछ लारे लिखे हुआ यानी ता है ती है ते है हिंदी के अंदर पहचान है यदि हिंदी के अंदर अपन ये तीन चीजें की पीछे दिखाई देवे जवानी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेंटेंस माने हिंदी के अंदर क्या ध्यान रखियो ता है ती है ते है कुछ ऐसा इंग्लिश में क्या ध्यान रख सी आ दोना चार टांग बदल अब सर क्या अब बताऊं क्या मैं सर काम करना है इंग्लिश स्ट्रक्चर लिखूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट सर आ बात नहीं तो मजा क्या बहुत लिख दी स्ट्रक्चर से तुम्हारे बहुत लिखा दी पर बता दे कि समझ लो नहीं सर आज समझा इतना टाइम कौन समझायो पर आज मैं समझा के रहूंगा आज प्रण करके आया हूं अभ्यास कर लो खाना समझाना कि मेरे पहला सेंटेंस है राम खेलता है अब वो देखो वो सेंटेंस आ गया राम खेलता है थे जगह इंग्लिश में आता है राम इज प्लेइंग ठीक है मैं राम को राम लिख दूं सब्जेक्ट है जो को काम करे नहीं फिर आपका सब्जेक्ट का जगह अंदर हिंदी के अंदर आप कहते हैं करता जो को काम करे वो नहीं कोई रोटी खा रहा है और बाकी की कौन करे जो को काम करे बिना आपका सब्जेक्ट के वहां बिन के वहां राम अट्ठा काम कोई राम करने लागे मेरे खेलना होगा करने लागे अगर काम जरूर करने लागे बिना बाकी में सब्जेक्ट राम अब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट आ सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्ब का साका आईएनजी फॉर्म वो लोग समझाते समझ को नहीं है सर आ समझाते नहीं तो मैं टेंस कर लेता सर वो समझाना खातर नहीं सिर्फ खाली 1 मिनट दूंगा 1 मिनट लगेगी मैं समझाना खातर के चीज सर एक तो है एक वर्ब है नहीं आगे दो टाइप है रेगुलर फॉर्म वर्ब और इरेगुलर फॉर्म होगा इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब सर दो तरीका होता है सर है कि बताओ जी ते बहुत बारी देखियो सी जो वर्ड एक्चुअल पोजीशन हो मानी थी वर्ड बने हो वो अगर वर्ड है तो अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जी हां की सर मैं लिख दियो लर्न इंगा अगर मैं सिर्फ के लगाऊं लर्न ईडी लगा दी लर्न तीन लगा दिया अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बन गई आ सेकंड बन गई आ थर्ड बन गई और आईएनजी लगाने खातर मैं लिख दूं आर ई एन आई एन जी लर्निंग आ बन गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म सर के इतना ही काम करना है कि सर ईडी लगान हुई सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे हां बस ईडी लगान हुई वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा लेकिन सर आ निकलो के लिख रखे है कोई समझाओ एक मिनट शांति से अब सर कोई खान वाली चीज है बड़ों में जी लग जावे इनकी फर्स्ट फॉर्म है ईट एट और ईटर जी आपकी देखो जाओ गो वेंट गो तीन आ गया सर गो वेंट गो सर आप अंदर तो कोई वर्ड चेंज होने लग रहे हैं सर अब फर्स्ट फॉर्म आ सेकंड आ थर्ड सर ईट का आ गया तो हां अगर आईएनजी बनानी है तो ईटिंग बन जाएगी गो बनाना हो से तो गोइंग बन जाएगी आईएनजी कोई पंगो बन बड़ा सेकंड और थर्ड फॉर्म में थोड़ा सो पंगो पड़ा के पंगो पड़ा जी मैं बताऊं था नहीं पंगा क्लियर करूं आ इरेगुलर फॉर्म अगर कोई नहीं ये 50 और 60 का ज्यादा बन गया
तो आप आन तो याद कर सका आन याद बोल कर सका क्योंकि ये दिल में आ वो एक उन दो आठों से देखा है कभी वो है इनफिनिटी को सही मानी मुमकिन वाली को नहीं एक और मुमकिन है आन याद करनी बहुत जरूरी इन आपने का सिर्फ ही तो गया 50 60 रेगुलर फॉर्म वर्ब याद कर लिया थोड़ा वर्ड चेंज हुआ और बाकी आपका नाम के सिवाय कोई वर्ड दिख जाए तो बात लगा आप सिर्फ ईडी लगा देना तो बस सेकंड और थर्ड फॉर्म है बढ़ जाएगी बस इतना ही काम करना है रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म वर्ब आज हमें ये वीडियो फर्स्ट पार्ट चल रहा है टेंसेस को आज ये वीडियो जो थर्ड पार्ट खत्म हो सीलिंग सागे में थाने 42 लिखूंगा वे याद कर लियो बाकी थाने की दिख जाए नहीं तो ईडी चेंज देगियो गलत होनी है 99% गलत होनी है बाकी थाने गलत चीज जी अब देखो जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसा है एस और ईएस है सर एस और ईएस है लाग गया की कैसा गया है बाद में थोड़ा सर एस और ईएस हमें एक तो लिख दियो जी राम है वो खेलना लगा फर्स्ट फॉर्म है राम की प्ले अब इन कैसा के एस लाग सी या कौन लाग सी ईएस लाग सी कौन लाग सी आ दिक्कत है करेगा अब आ दिक्कत सॉल्व कर देवा जी सॉल्व के कर देवा थे कदी देखियो है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नाम की चीज हुआ है जी कोई ध्यान हुआ थोड़ी मां आ वीडियो थोड़ी देखता हूं मैं बताऊंगा ना कि ये प्रोनाउन का तीन पर्सन है देखो फर्स्ट पर्सन कौन है पहलो व्यक्ति है जो को बात करने लगा जो को बात करने लगे जिया की कौन बात कर सके एक तो मैं बात कर सकूं या मैं बड़ा सा मतलब हम बात कर सकते हैं हम मानी आई और वी के देवा करना में फर्स्ट पर्सन का नाम है फर्स्ट पर्सन आई एंड वी ये दो है का फर्स्ट पर्सन के अंदर है सेकंड पर्सन कौन है जी सेकंड पर्सन है यू मानी तुम जिन सका में बात करने लगे मुझे कितना ही वो इंग्लिश के अंदर तो यू वो यू ही है सी वो प्लूरल है सिंगुलर है की है वो यू ही है सेकंड पर्सन सर थर्ड पर्सन कौन है जगह के बारे में बात करने लगे जगह के बारे में बात करने लगे मन जगह के बारे में चुगली करने लगे यानी वो बंदो है थर्ड पर्सन जगह ना पा के दिमाग ही शी इट दे कैसा का तो कौन यार एक और चलो दे लिखी दूं मैं एक मिनट आप आगे एनी नेम सर आप बात क्यों नहीं है आप बात ये भाई आन तो छोड़ ही आप सिर्फ याद रखना कि तो ऐसे इसको यूज कर अब क्या है कि अगर अपन थर्ड पर्सन है एस और एस लाग से नहीं ना एक्स और एस लाग से जगह सिंगुलर है नहीं बात सर अब सर सिंगुलर ये है आसान मोटे में सर सिंगुलर है तो एक लो है नहीं एक ला बंदो है बिना पर सिंगुलर के नहीं मानी देखो के लो है एक बहुवचन और एक वचन तो सुनियो सीधे तो एक वचन है बिना पर सिंगुलर के सिंगुलर कैसा है एस और एस लाग से अब इनके अंदर सिंगुलर है कौन ही के सिंगुलर है हां जी शी सिंगुलर है हां जी सर इट सिंगुलर हो उसका एनी नेम सर सिंगुलर है अब देखो जी नेम माने कि नाम ले लेवा तो वो भी सिंगुलर अब राम है सर अब राम है वो सिंगुलर है हां जी वो सिंगुलर है तो के लाग जी प्लेस हो जी क्या जी प्लेस हो जी ठीक है जी राम प्लेस ओ मर गया आपको सेंटेंस एक और सेंटेंस पर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता ता अटता है ता ती है ते है ता हूं ती हूं ते हूं ये भी हो सकता है ठीक है ना वो तो समझिएगा कि ता थोड़ा शब्द आ दें ता है तो इन अंदर थोड़ा सो कंफ्यूज ना अब के इन्हीं मैं बनाऊं स्ट्रक्चर के साथ इन अंदर काम तो मैं ही करने लगा क्योंकि मैं सब्जेक्ट लिख रही हूं आई अब काम होने के इलाके में अभी ना अपन केवा वर्ब मेन वर्ब इन के केवा मेन वर्ब केवा काम होने के इलाके में काम होने लगे बैठा कोई लिखण हो तो लिखण ना पा इंग्लिश में केवा राइट के केवा राइट अब सर एस और एस लाग से ना जी इसकी देरी बतायो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सा एस और एस को लगा सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर सा एस और एस लगा तो इन सा एस और एस कौन लगा आई राइट पर लिखता हूं पर क्या है ऑन आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड ओ यो जी मेरो दूसरा सेंटेंस अब तीसरा एक छोटा सा डाउट है वो स्केच करूंगी यहां से अब क्या है राम और
सीता खेलते हैं। ते आ गयो इंडेफिनिट का एग्जांपल है जी। अब के अंदर काम कौन करने लग रहा है, राम और सीता करने लग रहा है, तो मैं क्या लिखूं, राम एंड सीता। अब काम क्यों लग रहा है, खेलने कौन लग रहा है, प्ले है, तो थर्ड पर्सन ही ऐसे लगा दूं ना जी, सगैस सरियस को लगे ये दो है, दो के हुए बहुवचन हुआ, प्लूरल सगै कहते हैं सरियस कौन ही लगे। ठीक है जी, वो बन जाए राम प्लेस, ये चीज में भी कभी फंसी होना। ठीक है जी, अब मन पे लो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पॉजिटिव सेंटेंस समझा। ठीक है, अब मैं क्लियर करूं नेगेटिव सेंटेंस। किसो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या है सर, अब आगे पहले मैं बात कर लूं डू और डज किंग सा यूज हुआ है जी। डू और डज प्रेजेंट मुझे क्या ध्यान लगा के डू और डज इन अंदर थोड़ा स्ट्रक्चरल मिस्टेक होगी, जिंग सारे नोट लागे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ सर। एक और बात है, जब भी नोट लागे को नहीं, वो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लागे को, हेल्पिंग वर्ब के है ए सारी हेल्पिंग वर्ब है। अब जस्ट बाद में नहीं न्यू जमा ही बाद में टिपेड होनी नोट रहेगा, ये बात को हमेशा याद रखियो, ध्यान में रखियो सर के आई यानी और डू यानी वो प्लूरल सा लगे। अब इतनी देर बतायो जी प्लूरल के होना चाहिए और सिंगुलर सा लगे, सिंगुलर हुआ एक वचन, प्लूरल हुआ बहुवचन। अब इन अंदर कोई थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन हम यूज होनी देखो आगे बोलिए। ठीक है, डू डज है वो सिंगुलर सा लगेगा, डू प्लूरल सा लगेगा। अब अगेन यानी चारों मामले एक किसी को नहीं आई डू कैसा क्या लास्ट से। अब आप मिलछा अगली क्लास में आगे मैं क्लियर कराऊंगा अगली क्लास में। अगर इन अंदर 200 लाइक आ गया इन वीडियो पर तो ही मैं अगली वीडियो चढ़ाऊंगा। अगर रिक्वेस्ट है कि 200 लाइक कंप्लीट कर दियो जब मैं अगली वीडियो चढ़ा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस वीकेंड।